हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है BMW X5 जिसका आज हम डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। मैं अभी जयपुर में हूँ, दिल्ली से जयपुर हम ड्राइव करके लेके आए हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव रिव्यू मिलने वाला है जिसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एंड ये है लोकली असेंबल्ड BMW X5 जो कि BMW के चेन्नई प्लांट में ही असेंबल करी जा रही है। साथ में दिस इज़ द 4th जनरेशन ऑफ X5। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरिएंट्स। तो यहाँ पे 2 पेट्रोल में 2 डीजल में वेरिएंट मिल जाएंगे, एक्स ड्राइव वेरिएंट और एम स्पोर्ट वेरिएंट। सेम आपको पेट्रोल में मिलेगा, सेम डीजल में मिलेंगे, यानी कि 4 वेरिएंट्स टोटल यहाँ पे अवेलेबल है। एंड बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो फर्स्ट है 3 लीटर 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 48 वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। पावर है 375 bhp की, टॉर्क आपको मिलता है 520 Nm का, 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। माइलेज है इसकी 12 kmpl क्लेम माइलेज, 0 to 100 है 5.4 सेकंड्स में और टॉप स्पीड है 243 kmph की। और दूसरा इंजन है 3 लीटर 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो डीजल इंजन, अगेन 48 वॉट की आपको यहाँ पे मोटर मिल जाएगी। पावर है 282 bhp की, टॉर्क आपको मिलेगा 650 Nm का, 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। क्लेम माइलेज 12 kmpl, 0 to 100 है 6.1 सेकंड में और टॉप स्पीड 243 kmph की। X5 दोस्तों 2007 में इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च करी गई थी। 5 स्टार इसकी NCAP रेटिंग है। साथ में वारंटी की बात करें तो 2 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक। साथ में 5 इयर्स तक आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस एंड सर्विस पैकेज भी आते हैं, यानी कि आपको एक सिंगल अमाउंट देनी पड़ेगी और हर बारी गाड़ी सर्विस पे या मेंटेनेंस पे जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है गाड़ी में तो वहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता। तो डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पैकेज चूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एडास भी मिल जाता है। एडास में काफ़ी सारे फीचर अवेलेबल भी हैं और काफ़ी सारे फीचर नहीं भी दिए गए, जैसे कि यहाँ पे आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता जो कि देना चाहिए था, तो वो एक बहुत बड़ा मिसिंग फीचर है। बाकी सारे एडास के फीचर यहाँ पे जो हैं वो अवेलेबल है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। साथ में अब आपको यहाँ पे कोई डिजिटल की अलग से नहीं मिलती, बल्कि आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप से ही आप गाड़ी को आगे पीछे मूव कर सकते हो। जैसे पार्किंग स्लॉट में आपको पार्क करना है, रिमूव करना है, बेसिकली रिमूव करने के लिए होता है जो आप डिजिटल की से करते थे, अब आप अपने स्मार्टफोन से ही ऐप से कर सकते हो। सारे कनेक्टेड कार फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। गाड़ी में बैठने से पहले आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, प्री हीट प्री कूल कर सकते हो। तो वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी गई है। एंड अब स्टार्ट करते हैं विद द एक्सटीरियर लुक। X5 जो डायरेक्टली कॉम्पीट करती है वो कॉम्पीट करती है GLE के साथ। मतलब जब कस्टमर बाय करने जाता है तो वो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन यही देखता है कि GLE लूँ या फिर X5 लूँ। और दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है जिसके बारे में हम साइड बाय साइड बात भी करते रहेंगे। ऑल्दो लुक वाइज दोनों गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी लगती हैं। एंड दिस इज़ द एक्सटीरियर लुक ऑफ X5। आप स्टैंड स्टिल पे गाड़ी को देखोगे ऑलरेडी ये रेस ट्रैक रेडी, बहुत ही एग्रेसिव लुक देने वाली गाड़ी है। हेडलैम्प काफ़ी ज़्यादा शार्प दिए गए हैं, एग्रेसिव दिए गए हैं। बिग साइज की किडनी ग्रिल आपको मिल जाती है। यहाँ पे जो एयर फ्लैप्स हैं ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। इन केस आपको एयर इनटेक और चाहिए होगा, गाड़ी अब फास्ट चला रही हो या पावर ज़्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली एयर इनटेक्स जो है ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे लोअर डिफ्यूज़र दिया गया जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है। यहाँ पे भी अगेन एयर इनटेक्स दिए गए हैं। फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं। BMW की लोगो आपको यहाँ पे मिलता है माउंटेड। साथ में यहाँ पे सेंटर में कैमरा भी अवेलेबल है। इवन जो यहाँ पे किडनी ग्रिल है उसमें इल्यूमिनेशन मिलती है, यानी कि आप गाड़ी को जैसे ही अनलॉक करते हो तो कंप्लीटली ग्रिल जो है वो इल्यूमिनेट हो जाती है। इवन नाइट में भी जैसे आप हेडलैम्प ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ग्रिल है उसमें इल्यूमिनेशन ऑन हो जाती है। इवन अभी भी आप देखोगे तो इट इज़ इल्यूमिनेटेड नीचे की साइड, तो आप देख सकते हो इट हैज़ कंप्लीट इल्यूमिनेशन। रोड पे जब ये गाड़ी चल रही होती है तो हर कोई मुड़ के देख रहा होता है। इट हैज़ दैट काइंड ऑफ रोड प्रेजेंस। बहुत ही शार्प LED हेडलैम्प अवेलेबल है। दीज आर वेरी पावरफुल BMW LED लाइट्स। डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे ब्लू स्टिंट आप देख सकते हो। 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल है एंड दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। अडैप्टिव हेडलैम्प दी गई है। ऑटोमेटिकली ये जो रोड कंडीशन है उसके हिसाब से जो बीम है वो एडजस्ट हो जाती है। BMW LED लाइट्स एंड दे लुक फैंटास्टिक एज वेल। बहुत ही बिग साइज़ का बोनेट अवेलेबल है। एंड जो फ्रंट लुक है दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है ऑन द ADAS कैमरा ताकि सेंस कर सके। आप देख सकते हो 2 कैमरा अंदर की साइड दिए गए हैं। सनरूफ अवेलेबल हैं। बहुत ही स्लीक रूफ रेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। एंड ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। एंड जैसे आप कार को अनलॉक करते हो सिर्फ ग्रिल और हेडलैम्प ऑन नहीं होते, बल्कि यहाँ पे नीचे कंप्लीट एक कारपेट भी आ जाता है। BMW कारपेट जो होता है वो आ जाता है। यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है उसमें भी इल्यूमिनेशन ऑन हो जाती है। और साथ में अभी पैसिव कीलेस एंट्री अवेलेबल है। तो गाड़ी की जो कीज़ आपकी पॉकेट में, जस्ट आपको डोर हैंडल को होल्ड करना है, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। आपको अगर यहाँ पे आप ऐसे टैप करोगे इसको तो ऑटोमेटिकली कार लॉक हो जाएगी। एंड दीज आर द अलॉय व्हील्स। बहुत ही स्टाइलिश लुकिंग अलॉय व्हील्स है दोस्तों। ये है 275/40 सेक्शन टायर R21 एंड ब्रेक कैलिपर्स ब्लू कलर के दिए गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। एम स्पोर्ट की बैजिंग, BMW का लोगो।
और इवन आप यहाँ पे देखोगे तो जो व्हील आर्चेस स्लाइडिंग है, साइड बॉडी स्लाइडिंग है, कंप्लीट वो बॉडी कलर में दी गई है ताकि एक टॉल स्टांस दिया जा सके गाड़ी को। एम स्पोर्ट वेरिएंट है तो एम स्पोर्ट की बैजिंग आपको मिल जाएगी। दिस इज़ द वेंट, फॉक्स वेंट है। दिस इज़ द रियर टायर दोस्तों। सो रियर टायर का साइज़ भी देख लेते हैं। तो रियर टायर का जो साइज़ है दैट इज़ 315/35 R21। और साथ में यहाँ पे आपको जो ORV मिलते हैं ये है ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ। यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट भी मिल जाता है, कॉन्वेक्स लेंस भी दिया गया है। एंड येस, यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप सस्पेंशन को रेज भी कर सकते हो। जो भी आप मोड सेलेक्ट करोगे उस अकॉर्डिंग जो सस्पेंशन है वो सेट हो जाता है। एंड साथ में आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड यहाँ पे मिल जाती है। बिग साइज़ की विंडोज़ दी गई है, बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे शोल्डर लाइन मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे सॉफ्ट डोर क्लोज भी अवेलेबल है, सो यू कैन सी, जो कि अगेन GLE में भी दिया गया। एंड देन दिस इज़ द रियर लुक दोस्तों। एंड गाइज यहाँ पे जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करते हो तो टेल लैम्प में भी एनिमेशन आती है जब आप अनलॉक कर रहे हो। इवन यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स है उसमें भी डिफरेंट एनिमेशन है, वो मैट्रिक्स स्टाइल या फिर जो फ्लोटिंग होता है वो नहीं दिया गया। बहुत ही स्मूथ एनिमेशन आती है जो कि काफ़ी सही लगती है, काफ़ी सटल लगती है। सो इट फील्स लाइक लग्जरी कार, 1 करोड़ प्लस आपने स्पेंड करें, इट फील्स लाइक दैट। मतलब हर एक चीज़ में वो यहाँ पे फील दी गई है दैट इट्स अ डिफरेंट कार। और यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है, रियर में डिफॉगर अवेलेबल है, वाइपर आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्प्लिट टेल गेट जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, X5 की बैजिंग, नीचे आपको डिफ्यूज़र मिलता है। यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं, 2 एग्जॉस्ट इस साइड है और 2 एग्जॉस्ट आपको उस साइड मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे रियर में स्किड प्लेट, रियर का डिज़ाइन बहुत ही सटल दिया गया और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। इलेक्ट्रिक टेल गेट। सो यहाँ पे अगर जैसे आप बाहर आए हो, आपने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना है फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। यू कैन हैव सम ड्रिंक्स ओवर हियर, फूड ओवर हियर, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ पे जैसे 2 बटन दिए गए हैं, एक तो ये है कि इसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए। सेकंड जो बटन है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी का आइकन बना हुआ है, साथ में एरो डाउन है। तो एरो डाउन का मतलब ये है कि सस्पेंशन, जैसे ये बहुत ऊपर है आपके लिए, आप बैठ नहीं सकते, आपको ऊपर चढ़ के बैठना पड़ेगा, तो सस्पेंशन आप डाउन कर सकते हो इसको प्रेस करके। तो जैसे मैंने इसको प्रेस करा एंड यू कैन सी यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो स्लोली डाउन हो जाएगा। सो यू कैन सी गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है, सस्पेंशन डाउन हो रहा है एंड मैं अब आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ। और इवन यहाँ पे GLE की तरह आपको जेस्चर फंक्शन भी मिलता है, तो ओपन एंड क्लोज आप दोनों कर सकते हो। मतलब जैसे ओपन हो गया एंड सेम वे में आप यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। और ये बहुत क्विक वर्क करता है, इवन GLE से भी ज़्यादा क्विक ये वर्क करता है। एंड दिस इज़ द बूट स्पेस दोस्तों। बहुत ही मैसिव कार्गो एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप ऐसे इसको यूज़ करना चाहो तो उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, पार्सल शेल्फ को, नहीं तो उसे अंदर ही रहने दे सकते हो। यहाँ पे 1 LED अवेलेबल है, 2 LED अवेलेबल है, 3rd LED, 4th LED, 4 LEDs दी गई है। साथ में यहाँ पे X की बैजिंग मिलेगी, विच इज़ दिस इज़ द X ट्रिम। तो X3, X1, X5, तो ये X बैजिंग। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे फर्स्ट एड किट के लिए अलग से दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल ग्रॉसरी हुक्स अवेलेबल हैं, इधर भी और इस साइड भी आपको ग्रॉसरी हुक्स मिल जाते हैं। और इसको उठाओगे तो यहाँ पे भी इवन हाइड्रोलिक दिया गया है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अटेंशन टू डिटेल जो कि BMW ऑफर करता है। दिस इज़ द टेम्परेरी स्पेयर टायर जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और अब इसको अभी क्लोज कर देते हैं और बात करते हैं फीचर्स के बारे में, बेसिकली सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। एंड जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज द ऑन रोड प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन विद द राइवल कार्स। सो X5 का जो प्राइस है उस प्राइस में आपको और भी कई सारी अपर सेगमेंट वाली गाड़ियाँ मिल जाती है, जैसे कि आपको Q70 मिल जाती है, XC90 भी उस प्राइस में आ जाती है। सो वो सारी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। सो X5 हैज़ अ गुड कॉम्पिटिशन ओवरऑल और दिस कार स्टैंड्स आउट रियली वेल, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का। सो अब बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। इन एंड आउट इज़ सुपर ईजी। जो फ्रंट सीट्स हैं X5 के, दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो एडजस्टेबल दिया गया है, लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट, या फिर इवन शोल्डर सपोर्ट। सीट्स आर टॉप क्लास, मतलब कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट फ्रंट सीट्स के। और तो यहाँ पे सीट्स में एंडलेस कस्टमाइजेशन दी गई है। जैसे अगर मेरे को सीट को एडजस्ट भी करना है तो जस्ट मैं यहाँ पे हाथ ऐसे रखूँगा तो मेरे पास प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है कि क्या चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे एडजस्ट होने वाली है। मतलब मैंने यहाँ पे कोई बटन भी प्रेस नहीं करा, जस्ट यहाँ पे
हैंड की जेस्चर से ही पता चल जाता है कि सीट में एडजस्ट करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये जो आपकी 8 वे 12 वे एडजस्टेबल होती है वो तो है ही। इसके अलावा यहाँ पे लंबर सपोर्ट आपको मिलता है 4 वे एडजस्टेबल। आप एग्जैक्ट देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इवन ये साइड बॉल्स्टर्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको शोल्डर सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलती है जो कि जनरली गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती। तो प्रॉपर जो शोल्डर सपोर्ट है उसको आप आगे पीछे कर सकते हो। तो सीट्स की जो बेस्ट पोजीशन है वो आपको यहाँ पे X5 में मिल जाती है। मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको अगर लोअर बैक में पेन रहता है या अपर बैक में पेन रहता है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। कुशन एक्सटेंशन भी यहाँ पे एक्सटेंडेबल है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फंक्शन। एंड दोनों ही जो फ्रंट सीट्स है दे आर हीटेड, दे आर कूल्ड, और दोनों ही फ्रंट सीट्स में सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। यहाँ पे 2 मेमोरी सीट फंक्शन मिल जाती है। साथ में अगर आपको वो सीट को एडजस्ट करना है, आपको ये 2 वाले बटन को प्रेस करना है, सीट 2 यानी कि वोली सीट, और अब यहीं से उसको आगे पीछे कर सकते हो। जो भी फंक्शंस हैं सारे कंट्रोल आप कर सकते हो। अब चलते हैं रियर सीट्स की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पे कैसा कंफर्ट अवेलेबल है। बिकॉज GLE की रियर सीट्स तो काफ़ी कंफर्टेबल है, देखते हैं इसकी कंफर्टेबल है या नहीं। सो दीज आर द रियर सीट्स। इन एंड आउट अगेन इज़ ईजी। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हो हल्का सा जो है नहीं, अब मैं बैठा हूँ लेकिन इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे लेग रूम अवेलेबल है। तो हेडरूम आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम दिया गया है। जो सीट्स हैं दे आर गुड, दे आर कंफर्टेबल। हल्की सी स्टिफ दी गई, हल्की सी हार्ड है। जो GLE की सीट्स है दे आर रिक्लाइनेबल, ये रिक्लाइनेबल नहीं है, काफ़ी फ्लैटिश सीट दी गई है। सो आई गेस जो फ्रंट सीट्स है दे आर वेरी कंफर्टेबल कंपेयर टू द रियर सीट्स। रियर सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं दी गई इन कंपेरिजन टू GLE, और अदरवाइज ऑल्सो रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए था। ऑल्दो यहाँ पे एक कुशन दिया गया है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। मैनुअल सनशेड है, मैनुअल सनशेड की जगह इलेक्ट्रिक सनशेड होना चाहिए था बिकॉज GLE में इलेक्ट्रिक सनशेड आता है। तो मैनुअल सनशेड एट 1.25 CR, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनशेड होना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको 4 वेंट्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 वेंट्स दिए गए हैं। 4 जोन AC अवेलेबल है। सेंटर में बिल्कुल भी टनल नहीं दिया गया, 3 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। सीट्स आर गुड बट कुड हैव बीन बेटर फॉर श्योर। तो X5 में डिजिटल की आपको नहीं मिलेगी, आप अपने स्मार्टफोन से कार को अनलॉक कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो कार को, जैसे मैंने आपको बताया था। और साथ में जो फिजिकल की है, दिस इज़ द की, ये लॉक बटन है एंड देन अनलॉक बटन हो गया, टेल गेट बटन हो गया, बाकी सारे बटन यहाँ पे दिए गए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इवन X1 में भी ऐसी कीज़ आती है जो कि X5 में दी गई है। एंड जैसे हम कार के पास जाएंगे, जस्ट ऐसे डोर हैंडल को होल्ड करना है हमने, कार विल ऑटोमेटिकली अनलॉक। सो गाइज ये है BMW X5 के इंटीरियर्स। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप ये ब्राउनिश इंटीरियर देख रहे हो, सेकंड आपको यहाँ पे आइवरी इंटीरियर मिलता है जो कि लाइट कलर इंटीरियर्स है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी टॉप क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल स्टिचिंग अवेलेबल है, कंप्लीट सॉफ्ट टच लेदर डैशबोर्ड पे, डोर पैनल्स पे दिया गया है। यहाँ पे वुडन फिनिश दी गई है। स्टीयरिंग व्हील इज सो गुड एज वेल, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको लेदर फिनिश मिल जाती है। सेंट्रल कंसोल पे आपको यहाँ पे वुडन फिनिश मिलेगी, बहुत ही सटल वुडन फिनिश दी गई है। सिल्वर एलिमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट करे गए हैं। सो डैशबोर्ड इज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर एयरप्लेन वाला जैसे कॉकपिट होता है वैसे। इवन जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको डोर्स में मिल जाती है, डैशबोर्ड में मिल जाती है। X5 की बैजिंग विद दिस। एंड जैसे यहाँ पे आप मोड चेंज करते हो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्बिएंट लाइट का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। स्पोर्ट मोड, कंफर्ट, इको प्रो, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। मल्टीपल कलर एम्बिएंट लाइट दी गई है जो कि आप अगेन यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सो इंटीरियर्स आर रियली वेरी गुड। साथ ही में यहाँ पे आपको प्रॉपर सनरूफ मिल जाएगी। एंड मैं आपको दिखाता हूँ मैक्सिमम कितनी ओपन होती है। सो दिस इज़ द मैक्सिमम, यानी कि इतनी ही ओपन होगी, इससे ज़्यादा ओपन नहीं होगी। सो स्टार्टिंग विद द स्टोरेज एरियाज, मल्टीपल स्टोरेज एरियाज गाड़ी में दिए गए हैं। लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, काफ़ी बिग साइज है वो ग्लव बॉक्स मिलता है विच हैज़ इल्यूमिनेशन। एंड साथ में यहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा खासा स्टोरेज एरिया मिल जाता है। वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे कुछ और स्पेस है, अंदर लाइट दी गई है प्रॉपर। 2 यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेंगे कप होल्डर्स, कोल्ड और हीटेड नहीं है, GLE में कोल्ड और हीटेड मिलते हैं। साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, एक USB पोर्ट हो गया। सेंटर में यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही बिग साइज़ की आर्मरेस्ट है विद इल्यूमिनेशन एंड अ C टाइप चार्जिंग पोर्ट। ऑल 4 डोर्स में, फ्रंट डोर्स में आपको बॉटल होल्डर मिलते हैं डोर पॉकेट के साथ, रियर डोर्स में बॉटल होल्डर मिलते हैं डोर पॉकेट के साथ। रियर में आर्मरेस्ट दी गई है जिसमें आपको मल्टीपल स्टोरेज एरियाज मिल जाएंगे। और इसके अलावा रियर AC वेंट के ठीक नीचे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिलती है। फ्रंट सीट्स के बैक पे स्टोरेज एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पे डोर्स पे पॉकेट भी अच्छे साइज़ की दी गई है। एंड यहाँ पे ड्राइवर साइड, राइट साइड भी कुछ स्टोरेज एरिया अवेलेबल है। तो मल्टीपल स्टोरेज एरियाज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द कैबिन लैम्प्स, तो फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ही ब्राइट 2 कैबिन लैम्प्स दिए गए हैं। रियर में भी आपको 2 रीडिंग लैम्प्स मिलते हैं। तो रीडिंग लैम्प भी ट्विन आप ऑन कर सकते हो, सिंगल भी और ट्विन भी। एंड इंडिविजुअल भी हम लाइट को ऑन कर सकते हैं, ये कम
जैसे आपको कम लाइट को ऑन करना है, यानी कि ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए, ज़्यादा ब्राइट चाहिए तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, तो यहाँ पे भी LED लाइट, सेम गोज़ विद हेयर ऑल्सो। और ये हमारा ऑटो डिमिंग IR भी है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट अप गाइस, रियर में भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद कोट हैंगर। और सबसे बढ़िया गाइस, यहाँ पे आपको हर्मन कार्डन का 464 वॉट्स का साउंड सिस्टम मिल जाता है। साउंड क्वालिटी इज टॉप क्लास, मतलब ऐसे ही कि साउंड क्वालिटी अगर आप सुनोगे गाड़ी की तो आप बोलोगे मेरे को यही कार परचेज करनी है। साउंड क्वालिटी सो गुड। और अब बात करते हैं कुछ कंट्रोल्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको सारे जो हैं पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से हम टेलगेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए हो गया, यहाँ पे मेमोरी सीट फंक्शन। और इस साइड यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे राइट साइड। एंड देन ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, सॉन्ग चेंज करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल हो गया। एंड देन ये फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, 2 कंट्रोल्स हो गए। दिस इज़ द हैजार्ड लैम्प। तो बहुत ही मिनिमम यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। दिस इज़ द सेंटर पीस जो कि यहाँ पे आपको क्रिस्टल में मिलता है। दिस इज़ द गियर सिलेक्टर, प्रॉपर क्रिस्टल गियर सिलेक्टर दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको पार्किंग स्विच हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। दिस इज हिल डिसेंट कंट्रोल। 3 ड्राइव मोड हो गए, इको, प्रो, कंफर्ट, स्पोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सस्पेंशन भी रेज हो जाएगा। इंजन पुश स्टार्ट बटन, देन यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ से हम सस्पेंशन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सस्पेंशन इस टाइम डाउन जा रहा है एंड अभी मैंने ऊपर कर दिया तो सस्पेंशन रेज हो रहा है प्रॉपर। सो ये आपको कंट्रोलर मिलता है फॉर द इंफोटेनमेंट दिस स्क्रीन। तो इंफोटेनमेंट का कंप्लीट कंट्रोलर, मीडिया, होम, मैप, नेविगेशन, तो यहीं से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। मीडिया में आपको स्विच करना है, बैक जाना है, ऑप्शंस, तो यहीं से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो बहुत ही आराम से। 14.9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा। 12.3 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है। कंप्लीट सिंगल स्क्रीन पैनल है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ में आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाएगा जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, स्पीड, हर एक चीज़ यहाँ पे शो करता है जो कि काफ़ी सही लगता है। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है हेड्स अप का भी। एंड ये 14.9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम हम चेक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। इनबिल्ट नेविगेशन आपको मिल जाती है, देन वेदर, व्हीकल स्टेटस, जनरल जैसे व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गई, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड कूल को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। लाइव व्हीकल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन क्या है एंड सस्पेंशन कहाँ पे है। जैसे अभी बिल्कुल टॉप पे करा है, मैं नीचे करूँगा तो ये उस अकॉर्डिंग दिखा देगा। और व्हील्स का यहाँ पे एंगल, अभी गाड़ी हल्की सी 3 डिग्री पे टिल्टेड है तो ये दिखा रहा है 3 डिग्री पे टिल्टेड है। व्हीकल स्टेटस, जर्नी डेटा, क्या ओवरऑल हमारी माइलेज रही, लास्ट रिफ्यूल से हमारी 9.4 माइलेज रही है तो वो दिखा रहा है। अभी बिल्कुल आइडल पे स्टार्ट है तो यहाँ पे तो माइलेज बिल्कुल देगा नहीं, तो वो दिखा रहा था पहले। तो 11 आवर्स की ड्राइव, 9.4 की माइलेज, विच इज़ गुड ऑन रोड माइलेज गाइस। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप इंटीरियर एक्सटीरियर लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हो। एक्सटीरियर लाइटिंग नॉर्मल हो गया, इंटीरियर लाइटिंग यहाँ पे एम्बियंट लाइट आपको मिल जाती है। तो एम्बियंट लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, तो जो भी आप चाहो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैं आपको पार्किंग कैमरा भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द रिवर्स पार्किंग कैमरा। ऑटोमेटिकली जो ORVM लेफ्ट साइड वाला है वो टिल्ट हो जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अगर रिवर्स गियर स्लॉट करी तो ये ऑटोमेटिकली टिल्ट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो पार्किंग स्पेस फाइंड करने वाला भी मिल जाता है, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम भी आपको मिल जाता है। पार्किंग व्यू, टॉप डाउन व्यू, कैमरा बहुत ही अच्छा दिया गया है। जैसे मैंने ऐसे पार्क करी, क्योंकि ये 3 सीरीज़ में फ़ीचर भी अवेलेबल है गाइस, सेम फीचर आपको 3 सीरीज़ में भी मिल जाता है। तो मैंने ये गाड़ी पार्क कर दी, अब मेरे को गाड़ी में बैठे और मेरे को रिवर्स करके गाड़ी वापस लेके जानी है, तो मैं रिवर्स पे प्रेस करूँगा, स्टार्ट रिवर्सिंग असिस्ट। तो जो मेरा एग्जैक्ट पैटर्न था स्टीयरिंग व्हील मूव करने का, उसी पैटर्न में गाड़ी रिवर्स होगी। सो यू कैन सी। साथ में यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। इवन यहाँ पे AC आप देखोगे तो 4 जोन ऑटोमेटिक AC दिया गया। फ़ैन की स्पीड भी मैं फ्रंट और इस साइड, यानी इस साइड की और इस साइड की अलग एडजस्ट कर सकता हूँ। रियर की फ़ैन स्पीड दोनों चारों वेंट की साथ में एडजस्ट होती है। फ्रंट वाले की फ़ैन स्पीड में अलग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को 2 पे चाहिए, मेरे को 1 पे चाहिए, जो साथ बैठा हुआ है उसको 5 पे फ़ैन चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। AC की वर्किंग भी बहुत ही अच्छी दी गई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटीरियर। ऑल्सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी फॉर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। स्टीयरिंग व्हील पे M स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है। देन राइट साइड आपको कुछ ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। MID के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। सो ये है क्लस्टर जो कि आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करता है। आउटसाइड टेम्परेचर, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट, लाइक जैसे आपको अगर स्पीड चाहिए तो स्पीड शो कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि माइलेज वगैरह चाहिए तो वो आप शो कर सकते हो। जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे चाहिए, फुल स्क्रीन नेविगेशन चाहिए तो प्रॉपर आपको नेविगेशन का डिस्प्ले मिल जाएगा।
जी फोर्स मीटर का डिस्प्ले मिल जाएगा, सॉन्ग जो प्ले हो रहा है उसका डिस्प्ले मिल जाएगा। जैसे अगर मैं नेविगेशन पे ओके कर देता हूँ तो दिस इज़ द नेविगेशन वाला डिस्प्ले। और इवन हेड्स अप डिस्प्ले भी जो है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। हेड्स अप का रिड्यूस व्यू, या मेरे को स्पोर्ट व्यू चाहिए, डायरेक्शनल व्यू चाहिए, तो किस टाइप का मेरे को व्यू चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको ORVM, स्टीयरिंग व्हील, सीट्स कंप्लीट आपको यहाँ पे मेमोरी फंक्शन मिलता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 1 पे प्रेस करता हूँ, स्टीयरिंग व्हील, ORVM, हर एक चीज़, सीट सब कुछ एडजस्ट हो जाएगी सेकंड ड्राइवर के अकॉर्डिंग या फर्स्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग, जो भी ड्राइव करता है। अब चेक करते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस एंड पावर, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद द ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले स्टैंड स्टिल पे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ड्राइव मोड्स भी हैं। तो इको प्रो, कंफर्ट, स्पोर्ट, 3 मोड हो गए। इको प्रो में हम इको प्रो इंडिविजुअल में भी जा सकते हैं। तो जैसे आप इको मोड आपने स्विच करा, बट आपको जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन चाहिए वो कंफर्ट वाला चाहिए तो आप वो कर सकते हो, या स्पोर्ट सस्पेंशन चाहिए तो वो आप कर सकते हो। बट मेरे को स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील चाहिए था, बिकॉज थोड़ा सा वेट वहाँ पे ऐड हो जाता है, तो मैंने स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ कंफर्ट। तो वो सब सेटिंग आप इको प्रो मोड में कर सकते हो। कंफर्ट मोड में आप स्विच करोगे कोई सेटिंग नहीं है। कंफर्ट मोड बेसिक मोड है, यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह एडजस्ट हो जाएगा, AC ट्रांसमिशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इको प्रो में आपको इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। देन आया हमारे पास स्पोर्ट प्लस मोड। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जैसे आप स्पोर्ट प्लस में आ रहे हो एक आवाज़ आ रही है, तो ये साइड बॉक्सेस टाइट हो जाते हैं, ताकि अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो तो यहाँ पे आप इंटैक्ट रहो सीट्स पे। यहाँ पे स्पोर्ट प्लस है, स्पोर्ट इंडिविजुअल है, तो इसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग ड्राइव टेरेन कैसे चाहिए, डैम्पिंग कैसे चाहिए, स्टीयरिंग व्हील। मैं यहाँ पे जयपुर से दिल्ली टू जयपुर हमने ड्राइव करा है और कंप्लीट मैं इको प्रो मोड पे ही ड्राइव करता आया हूँ। मेरे को ऑन रोड माइलेज जिसकी मिली है 9.9 kmpl की, सिटी हाईवे दोनों जगह गाड़ी चली है। एंड यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि इको प्रो मोड में भी मोर देन सफिशिएंट पावर अवेलेबल है। पहले हम गाड़ी को लॉन्च करते हैं इन द स्पोर्ट प्लस मोड। तो लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, एक्सीलरेटर पेडल, यू कैन हियर द रेव 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। एंड यहाँ पे जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको मिलती है, प्लस जैसे हम हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सीट बेल्ट भी टाइट हो जाती है, बॉस्टर्स यहाँ पे टाइट हो जाते हैं, ताकि हम बिल्कुल इंटैक्ट रहें अपनी पोजीशन पे। जैसे नॉर्मल चल रहे हैं, आई विल प्रेस द रेस पेडल, तो दिस इज व्हाट यू वांट, एक SUV जिसमें प्रॉपर रोर भी मिले, एक स्पोर्ट्स कार वाली फील भी मिले, फन टू ड्राइव फैक्टर भी मिले। स्टीयरिंग व्हील इज रियली नाइस। आप हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, ट्रिपल डिजिट स्पीड आप कर रहे हो, स्टीयरिंग व्हील इको प्रो मोड पे आपने स्पोर्ट प्लस पे भी कर दिया, आप नॉर्मल कंफर्ट मोड में भी ड्राइव कर रहे हो, स्टीयरिंग व्हील इज रियली नाइस, बहुत ही एक्सीलेंट, आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल जाता है। अभी जैसे स्पोर्ट प्लस मोड से मैं कंफर्ट में शिफ्ट करूँगा, सस्पेंशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, सब कुछ उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, स्टीयरिंग व्हील, ट्रांसमिशन सब कुछ। बट जैसे मैं यहाँ पे रेस पेडल को प्रेस करता हूँ, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी है गाइज। अब BMW इज़ अ BMW, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है, जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है व्हेन यू ड्राइव एट ट्रिपल डिजिट स्पीड, जो कंपोज यहाँ पे राइड क्वालिटी दी गई है, इट इज़ अनमैचेबल। साथ में आप कोई भी मोड सेलेक्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप सस्पेंशन भी अप एंड डाउन कर सकते हो, स्पोर्ट मोड में भी, या फिर आप नॉर्मल कंफर्ट मोड में चला रहे हो जिसमें सस्पेंशन ऊपर होता है, लेकिन आपको सस्पेंशन नीचे चाहिए तो आप यहाँ पे डाउन भी कर सकते हो। और इंडिविजुअल सेटिंग इको प्रो मोड में तो आपको मिलती ही है। आप करते हैं इको प्रो मोड ऑन, इको प्रो इंडिविजुअल कर दिया जिसमें स्टीयरिंग व्हील हल्का सा हैवी रहता है। अब इको प्रो में भी नॉर्मल में भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लुक एट द परफॉर्मेंस दोस्तों, 100 पे क्रूज कर रहे हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गाड़ी 100 पे पहुंच जाती है। एंड अब करते हैं ब्रेक टेस्ट। सो ब्रेक्स आर वेरी प्रिसाइज, वेरी शार्प। तो ड्राइविंग डायनामिक्स में BMW का कोई भी कंपटीशन नहीं है, चाहे कोई भी अदर लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर सामने खड़ा हो जाए, BMW इज़ अ BMW इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स। और सबसे बेस्ट बात ये है सस्पेंशन टेस्ट दोस्तों, सस्पेंशन आपको X5 का बहुत ही अच्छा मिलता है। तो कोई भी मोड आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने अगर कंफर्ट भी कर दिया, मतलब जो बम्प से आ रहा है वो अंदर फील ही नहीं होते। बहुत कोई हैवी बम्प है तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये हैवी बम्प था, बट जैसे अब क्रूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी बम्पी रोड है, ख़राब रास्ते पे हम चला रहे हैं, और हर एक कार हम इसी रोड पे लाइक टेस्ट करते ताकि हमें कंपैरिजन पता चल सके कि कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। तो एक्सीलेंट सस्पेंशन सेटअप दिया गया, मतलब ड्राइविंग के टर्म्स में या फिर कंफर्ट की टर्म्स में, नॉट इन द सीट कंफर्ट, जनरली कंफर्ट की टर्म्स में देयर इज़ नो लैकिंग व्हाटसोएवर।
प्लस माइलेज सरप्राइजिंगली अच्छी है। अभी हम पेट्रोल ड्राइव करें, सो दिस इज अ 3 लीटर ट्विन टर्बो 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, नॉट इवन अ डीजल इंजन। तो डीजल इंजन आप ड्राइव करोगे तो लगभग उसकी 12 से 13 की आपको माइलेज आराम से मिल जाएगी। इसकी 9.9 kmpl की ऑन रोड माइलेज है और यहाँ पे 48 वॉट की बैटरी भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको एडिशनल टॉर्क बूस्ट मिल जाता है। तो जब आप 1 करोड़ रुपए किसी गाड़ी पे स्पेंड करते हो, यू वांट दैट कंफर्ट हो, पावर हो, परफॉर्मेंस हो, अच्छा सस्पेंशन हो फैमिली के लिए, और स्पेशली जब आप अपने ऑफिस से निकलो और यहाँ पे गाड़ी में पेडल प्रेस करो, यू वांट टू हियर दिस साउंड। आपको भी ये साउंड सुननी है और बाकी बाहर जो लोग हैं उनको भी आपको ये साउंड सुनानी, सो यू गेट दैट ऑल इन वन फैक्टर इन BMW X5। कॉर्नर्स पे तो आप ऐसे पुश कर सकते हो, आप डायरेक्टली रेस ट्रैक पे इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। एंड दिस इज इको प्रो मोड, मतलब इको मोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। 90 पे लुक एट द स्टेबिलिटी गाइज, 95, 100 पे कॉर्नर पे जो स्टेबिलिटी आपको मिलती है, नो अदर कार मैन्युफैक्चरर कैन ऑफर। सो ये गाड़ी मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स में स्टैंड आउट करती है, चाहे हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, चाहे हम बात करें माइलेज के बारे में। येस, इतनी बड़ी गाड़ी, इट हैज़ अ गुड माइलेज ऑन रोड। हाईवेज पे तो काफ़ी अच्छी माइलेज आपको 10-11 की मिल जाएगी, क्लेम माइलेज ही 12 की और आपको 10-11 की हाईवे पे आराम से मिल जाती है माइलेज। साथ में यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे हैं, ब्रेक्स, पावर, परफॉर्मेंस और एक फन टू ड्राइव फैक्टर जो हर किसी को चाहिए होता है कि जब हम सिटी में ड्राइव करें, नॉर्मल ड्राइव करें, जैसे ही हम पेडल प्रेस करते हैं, वी गेट दैट फन टू ड्राइव वाला फैक्टर कि पता चले कि हमने 1 करोड़ रुपए स्पेंड करें, ना सिर्फ हमारे को बट जो आसपास हैं देख रहे हैं उन लोगों को भी, तो वो आपको यहाँ पे फैक्टर मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम सम फीचर जो कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक सनशेड हो सकता था, रियर सीट डेफिनेटली बेटर हो सकती थी बिकॉज GLE की और इसकी सीट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दोज फैक्टर्स दिस कार रियली इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी हर एक एस्पेक्ट में। सो ये थी BMW X5। और अगर आपको ऐसे ही बहुत ही डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू चाहिए किसी और गाड़ी का जिसमें हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें डिस्कस करें, तो आप बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स आती रहती हैं एंड वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।